डॉक्टर वंगे, हरिश्चंद्र वंगे, परळी वैजनाथ, ये बाबा साहेब जोगदंड, ये अनंत जी, एक टिम्बे जी, एक चौहान और बीमा, ये सभी हम एक साथ काम करते हैं वहाँ। एक फिल्म बनाने के में इसमें बहुत सा हमारा सहभाग हुआ है और उसमें से ये फिल्म बनी है। बोलिए आगे क्या? फिल्म क्या, किस बारे में फिल्म है? ये फिल्म जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, प्राइम मिनिस्टर का जो नारा था उसको इंस्पायर होकर हम एक फिल्म बनाई है। उसमें सभी फीमेल का दिया है, विक्टिम का दिया है। जो विक्टिम थे वो फिटोसाइड के बारे में बताया है, फिटोसाइड कैसे रोकना उसके बारे में बताया है। और दूसरी बात है कि एम्पावरमेंट कैसे मूवमेंट का करना, और वो विक्टिम जो तो कितने संकटों से बाहर आ जाती है वो भी उसमें दिखाया है। उसमें थोड़ा आतंकवाद भी दिखाया है, उसमें थोड़ा कास्ट सिस्टम दिखाया है, उसमें क्या नुकसान हो गए उससे दिखाया है, और इंटरनेशनल कैसे संबंध है वो भी दिखाया है। सर, जिस तरह से आपण तुम्ही जर सांगितलं की तुम्ही अवॉर्ड देणार आहात, तो अवॉर्ड कशा प्रकारच्या लोकांना तुम्ही देता आणि आतापर्यंत तुम्ही हे तुम्ही ते अवॉर्ड सेरेमनी आहे ती किती वर्ष झाले तुम्ही ते राबवताय आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना कशा प्रकारे तुम्ही सन्मानित करता? या आमच्या 3 संस्था आहेत. मस्केक आहे, दॅट इज नेदरलँड की आहे, नेपाळची फिल्म एसोसिएशन है, उसकी एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी काउंसिल है। तो हमारा काम देखने के बाद उन्होंने हमको बुलाया, नेदरलैंड के लोगों ने बुलाया, और उन्होंने हमने सबको निश्चित किया कि आज से इस साल से 1922 अपने 2025 से ये अवार्ड देना शुरू करेंगे। पहला अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सूरीनाम से होगा। नेदरलैंड से करने वाले थे, भाई युद्ध की वजह से नहीं हो सका, तो वहाँ सूरीनाम से हम डिक्लेयर करेंगे। चंद्र प्रकाश जो है ना वहाँ का वो प्रेसिडेंट है, वो अवार्ड दे देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलेगा। और वो अवार्ड शुरुआत हो गया तो पहले 2 लोगों को मिल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को पहला अवार्ड है, दूसरा अवार्ड वहाँ का वो हसन हुसैन को दूसरा अवार्ड मिल रहा है, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और ये पहला हर साल एक अवार्ड चलते रहेगा, और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो चुनकर उनका अवार्ड देने वाले। कितना लोगों को अवार्ड देंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? बाय सोशल वर्क, काउंटिंग द सोशल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, that one get it from different sources. पण सर, तुम्ही आता म्हणालात की जसं की देवेंद्र फडणवीस हे सीएम आहेतच, तर त्यांचं कामच आहे सोशल वर्क. मग तुम्ही ना अशा This is not only social work. राज्य चलाना अलग है, सोशल वर्क अलग है। पॉलिटिक्स में देखो, राज्य सरकार अलग है, सरकार काम करते लोगों के लिए काम करते, ठीक है। सोशल वर्क करवाने आप जैसे लोग सोशल वर्क करते हैं, तो सोशल वर्क इज द डिफरंट एंड दिस इज डिफरंट। सर, ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं सोशल वर्कशी निगडीत आहे, पण तुम्ही असे लोक नाही त्याच्यामध्ये त्यांचं निवड करत आहात की खरोखर समाजामध्ये खूप तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जर ट्रान्सजेंडर गौरी सावंत घेतले, श्री गौरी सावंत यांचं फॉर एक्झाम्पल घेतला, अशा लोकांना आपण पुढे घेऊन सन्मानित केलं तर जास्त चांगलं होईल असं नाही वाटत? नाही, फ्युचर आमचं असंच राहणार आहे. आता आम्ही कसं काय माहिती आहे का, सोशल वर्कर मस्ट बी पॉलिटिशियन, दिस इज अ बेसिक थिंग इन द पॉलिटिक्स, राइट। सोशल वर्क करने वाला ही राजकीय होना चाहिए, वैसा अभी नहीं होता। पर हमें लगा है कि देवेंद्र फडणवीस इज सोशल वर्कर बिकम द पॉलिटिशियन, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। आपके साथ करने का कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया? क्या? और कितना चैलेंजिंग रहा प्रोजेक्ट? इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे काम करना कितना चैलेंजिंग रहा? अरे इतना डिफिकल्ट था ये, हमारे पैसे थे, हम क्राउड फंडिंग करके फिल्म बनाई। और आपको पता है फिल्म बनाने में कितना खर्चा आता है, कितने लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, फोटो शूट लगता है, सभी लगता है। इस सब में डिफिकल्टी करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि बेसिकली सर भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और अगर डॉक्टर so that was much more difficult. दूसरा फिटोसाइड इज कंसर्न विथ अस, फिटोसाइड इज अ कंसर्न विथ अस, इट्स अ सिन, इट्स अ क्राइम, बट बिकॉज ऑफ सर्टन क्या बोलते हैं, पैसा के पीछे पड़ते हैं लोग, तो ऐसा करते हैं। कास्टिंग कैसे किया आपने पिक्चर के? आप लोग डॉक्टर हो, मतलब क्षेत्र से होने, किस तरह ये बाबा जोगदंड ही प्रतिभाशाली है, ये हिंदी में लिखे कभी है। किया था यहाँ के कुछ लोगों से मिले मुंबई में कि आप ये एक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए, तो वो लोगों ने हमको एक्टर किया है। बॉलीवुड के कौन एक्टर है इसमें? मतलब इसमें एक लड़की थी 2016 की मिस इंडिया, मिस दिवा की मिस दिवा की थी वो लड़की, अलंकृता बोरा। हमने उसको मॉडलिंग भी थी, डांसर भी थी,
उसको हमने सेलेक्ट किया एक पंडित यशोधर पंडित, उनको एक दिया। बाद में सुरेंद्र पाल थे, शालिनी कपूर है, फिर छोटे छोटे को हम लेते गए। और फिर हमारे पास जो ग्रामीण कलाकार थे उनको भी हम लेते गए। बेसिकली ये करते समय हमने एक बात ध्यान में रखी, क्योंकि ये चैरिटी प्रोजेक्ट है, तो जो कोई एक्टर है जो इसमें शूट भी होता है और जो चैरिटी के लिए उसकी भी काम करने की तमन्ना है, ऐसे बेसिकली हमने Anyway, wishing you all the success. Thank you. अभी देखिए उसमें वो गाना जो बनाए ना उन्होंने, इसने स्टोरी भी लिखी है, गाने भी उन्होंने लिखे हैं। हाँ। और फिर वो जब गाने सुनने के बाद आपको पता चलेगा कितने प्रतिभा। काफी अच्छा सवाल मेरा है कि बॉलीवुड के टॉप 2 सिंगर आप लोगों ने किस तरह सिलेक्शन किए, उनकी आवाज ही मधुर है, किस तरह की गाने हैं? सर उसका एक प्रॉब्लम था, हम ये जो भी फिल्म बना रहे थे तो ये सर जो नब्बत की कहानी थी, तो उस वो पीरियड में जो म्यूजिक चलता था उसी को हमने सामने रखा था। इसलिए हमारे पास उदित नारायण जी थे, कुमार शानू थे, तो हल्के याग्निक थी, तो वो तो नहीं मिली, लेकिन बाद में वैशाली माड़े मिली। ऐसे 2-3 लोगों को लेके फिर हमने वो टाइप का हमने म्यूजिक बनाया। अभी संगीत कैसा है, इतना ऐसा वो तो बहुत एक्साइटिंग संगीत है अभी, वो पहले के लेकिन संगीत ये नहीं। फिल्म बनाने का मेन मकसद ये था कि एक जन जागरण अभियान, और उसकी प्रेरणा थी देवेंद्र फडणवीस। और अवार्ड इसलिए दिया गया है कि ये शुरुआत हमने उनके कारण की है। तो उनको जो हमारे टीम थे 40-50 लोग थे, हम सब प्रशासन पे काम करते थे। तो हम क्या करते, 2 दिन शूट करना है तो हम सब कंट्रीब्यूशन करके उस दिन 2 की बजाय फिर हम 4 दिन शूट करते थे। तो उस तरह से हम 3 साल लगे हमें बनाने के। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान के नागरिक को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहाँ एक संस्था बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सब तरफ काम करती है, बढ़िया उसको कमोडिटीज में काम करते हैं। उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें बाकी यूरिया है, बाकी उसमें सस्टेनेबल एनर्जी है, ये सभी तो काम करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें हेल्थ में, चाइल्ड एंड वेलफेयर में, बाकी दूसरे ऑर्फन में, सब तरफ वो दुनिया में काम करते हैं। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट उसको किया। इसके बाद नेपाल जो फिल्म टेक्नीशियन एसोसिएशन है, उसने ये भी बहुत अपने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप सब एकत्र आएंगे, एक साथ रहेंगे और कुछ तो ऐसे निर्माण करेंगे, दुनिया में कुछ जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको वहाँ अवार्ड दे देंगे। तो बाद में हम 3 ट्रस्ट से ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एकत्र आ गए। हम नीदरलैंड में हमने डिक्लेयर किया। नीदरलैंड में हम डिक्लेयर को मस्क है, मस्क ऑर्गेनाइजेशन है, नीदरलैंड की मस्क ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री टेक्नीशियन का एसोसिएशन है, उन्होंने ऐसा निश्चित किया है कि हम ऐसे एक अवार्ड निर्माण करेंगे। वो अवार्ड INSCR 2025, ये अवार्ड हमने निश्चित किया। एक 10 लाख का अवार्ड है ये अवार्ड जितने भी देश दुनिया में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फीमेल के बारे में, गर्ल्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में, ऑर्फन्स के बारे में, नेक्सलाइज के बारे में जो काम कर रहे हैं उनको देने का निश्चित कर दिया और उसमें सेलेक्ट कर दिया। उसमें हमें मदद करना होते। आपने जो मार्क टूटे हैं उनसे फाउंडेशन के साथ हमने काम किया और वो काम करते वक्त हमने क्या किया कि एक फिल्म बनाई, जिससे मैसेज देने, मीडिया से मैसेज देने के बाद क्या होगा, समाज में कुछ हम सब गलत फैमिली है वो निकल जाएंगे, वो क्या हमने किया। उसमें क्या किया है कि वहाँ फिटोसाइड दिखाया, उसके बाद कैसे रोका वो दिखाया, विक्टिम जो गर्ल है, तो विक्टिम जो उम्र है वो कितनी क्राइसिस से बाहर आ गई वो दिखाया है। और उसमें ऐसे कि आतंकवाद भी दिखाए, कास्ट सिस्टम भी दिखाया। उसमें इन सभी तकलीफ से वो वुमन कैसे एम्पावर हो जाते बाहर आ जाते उसमें दिखाया। दैट फिल्म इज अप्रिशिएटेड बाय मेनी पीपल। सो विद इन 2-3 years वहाँ क्या हो गया, हमारे फील्ड में सेक्स रेशियो कम हो गया। दैट कम्स टू 10:9, प्रीवियसली 10:8 था। इसके बाद ये जो फिल्म है हमने कहाँ की, हमने उत्तराखंड में किए, नेपाल में किए चित्रानुष्का। तो नेपाल उत्तराखंड में उसको प्रदर्शित किए, फील्ड में प्रदर्शित किया। It was largely very applauded by the people, accepted by the people, and they appreciated it by getting this message.